बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा, इंसान कहलाने के लायक वही है जिसके दिल में इंसानों के लिए हमदर्दी और प्यार है। उसने कहा, दुनिया का कोई भी मज़हब हो वो हमदर्दी का दर्स देता है। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर उसके दिल में दूसरे इंसानों के लिए हमदर्दी नहीं तो फिर वो इंसान भी नहीं। दुनिया मोहब्बत का घर है, इसलिए इंसानों को यहाँ मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। दुनिया में नफ़रत करने की कोई एक वजह भी नहीं है। इस मादी दुनिया में जो नफ़रत करते हैं या नफ़रत फैलाते हैं, उनके लिए दुख, गम और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं। ये पैगाम था सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी का, और सारी ज़िंदगी उन्होंने यही पैगाम दुनिया तक पहुँचाया। सिखों के पहले गुरु और सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी इस दिलकश कायनात का खूबसूरत और हसीन फूल थे। आज की तहरीर बाबा गुरु नानक की ज़िंदगी और उनके नज़रियात के बारे में है। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक हैं और सिखिज़म में कुल 10 गुरु हैं, जिनकी वजह से इस दुनिया में करोड़ों सिख नज़र आ रहे हैं। बाबा गुरु नानक ने सिखिज़म की बुनियाद रखी। सिखिज़म के 10 गुरु ये हैं: गुरु नानक देव जी, गुरु अंगड़, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबंद, गुरु हरि राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबंद सिंह। गुरु नानक देव जी का जन्म 29 दिसंबर 1469 को तलवंडी में हुआ था, जिसे आजकल ननकाना साहिब के नाम से याद किया जाता है। बाबा गुरु नानक के वालिद पटवारी और मर्चेंट थे, और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उनका बेटा बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन जाए। बाबा गुरु नानक के माँ बाप दोनों हिंदू थे। कहा जाता है कि बाबा जी के बचपन से ही आदातो अतवार दूसरों से हट कर थे। बाबा गुरु नानक जी भजन कंपोज करते थे, जिसका मकसद ये था कि कायनात के तमाम इंसानों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके, क्योंकि तमाम इंसान बराबर हैं और इनको अल्लाह ताला ने एक जैसा पैदा किया है। इन इंसानों को एक दूसरे से नफ़रत, तासुब की बजाय मोहब्बत करनी चाहिए। कहा जाता है कि उनकी आवाज़ इस कदर दिलकश और सुरीली थी कि जो भी उनके नगमे सुनता मदहोश हो जाता था और उनका आशिक हो जाता था। बाबा गुरु नानक के मुताबिक मौसीकी या संगीत इंसान को बराह रास्त अल्लाह ताला से मिला देती है। बाबा गुरु नानक देव जी बचपन ही से अपनी बहन बेबे नानकी से बहुत प्यार करते थे। 16 साल की उम्र में बाबा जी की शादी हो गई और 27 साल की उम्र में बाबा जी मुकम्मल तौर पर दरवेश और सूफ़ी बन गए थे। एक किस्सा ये सुनाया जाता है कि जब बाबा जी की उम्र सिर्फ 5 साल थी तो उन्हें एक स्कूल में दाखिल कराया गया। स्कूल के पहले ही दिन सिर्फ 5 साल की उम्र में बाबा जी ने उस्ताद के सामने ये कहा कि इल्म या नॉलेज कुछ नहीं, कायनात के इत्तेहाद का नाम खुदा है और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा खुदा है, इसलिए इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। उस्ताद ने जब सुना तो उसने कहा, इस बच्चे को तो दुनियावी इल्म की ज़रूरत ही नहीं, ये तो पूरी कायनात के हकीकी सच से वाकिफ़ है और कायनात के हकीकी सच का गुरु है। एक कहानी बाबा जी के बारे में ये भी सुनाई जाती है कि बाबा जी जब 12 साल के थे तो उनके वालिद ने उस ज़माने में उन्हें अच्छी खासी रकम दी और कहा कि बेटा जाओ कोई अच्छा कारोबार करो। बाबा जी गुरु नानक ने सारे पैसों का खाना तैयार किया और हज़ारों गरीब इंसानों को बुलाकर उन्हें खिला दिया और बहुत खुश हुए। बाबा जी के वालिद ने पूछा कि बेटा वो रकम तो कारोबार के लिए थी। बाबा जी ने कहा, बाबा जान मैंने सौदा ही तो किया है और वो भी सच्चा सौदा। बाबा जी के इस अमल के बाद उसी ज़माने में लोगों ने मिलकर पहले गुरुद्वारे की बुनियाद रखी थी। बाबा जी गुरु नानक ने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए पैदल सफ़र किया और उस ज़माने में उन्होंने 28,000 किलोमीटर सफ़र पैदल किया। बाबा जी को अरबी, फ़ारसी के अलावा दर्जनों मकामी ज़बानें आती थीं, इसीलिए हर इंसान उनसे जुड़ता चला गया और उसी ज़माने में बाबा जी ने एक नए मज़हब की बुनियाद रख दी। इस नए मज़हब को सिखिज़म कहा गया और बाबा जी को इस मज़हब का बानी कहा गया। बाबा जी एक नई कायनाती सोच लेकर चल रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया। उनकी ज़िंदगी का पहला सफ़र 1500 से 1507 तक का था और इस अरसे में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया। हिंदुस्तान से नेपाल और श्रीलंका तक बाबा जी ने पैदल सफ़र किया और अपनी तालीमात दुनिया भर तक पहुंचाई। बाबा जी ने हिंदुस्तान के अलावा मक्का, मदीना और इराक़ का सफ़र किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में वो पंजाब करतारपुर आ गए।
सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक ने हज बैतुल्ला के लिए मक्का मुअज़्ज़मा का भी सफ़र किया। बादशाह बगदाद शरीफ हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाज़िरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चोगा मिला था जिस पर कलमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी। ये चोगा डेरा बाबा नानक ज़िला गुरदासपुर में आज भी मौजूद है। अल मुख्तर गुरु नानक इस्लामी इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह ताला की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर कामिल यकीन रखते थे। मसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को यूँ वाज़े किया है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। कहते हैं कि हिंदू इस बात के दावेदार थे कि बाबा जी हिंदू थे, इसलिए उनकी डेड बॉडी को नज़र आतिश किया जाए। मुसलमान इस बात के दावेदार थे कि बाबा जी मुसलमान थे, इन्हें कई बार नमाज अदा करते देखा गया है, लिहाजा इनको दफन किया जाए। बाबा गुरु नानक की तदफीन के मुतालिक बहुत सी रवायात हैं। बाबा जी फरमाते थे कि इंसान को गरूर, तकब्बर या अना जचती ही नहीं। बाबा जी कहते थे जो रब तक पहुंचना चाहता है वो खुद को पहचान ले, क्योंकि हर इंसान में रब बसता है। बाबा गुरु नानक 70 साल की उम्र में 22 सितंबर 1539 को करतारपुर से हमेशा के लिए किसी जहां चले गए। बाबा जी के 2 बेटे थे, लेकिन आपने अपने किसी बेटे को जानशीन नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपना जानशीन बनाया जो उनके पैरोकार थे और एक गुरु थे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।